यूपी विधानसभा में बजट सेशन का दूसरा दिन हंगामे से भरा रहा। दरअसल बाढ़, जहरीली शराब से हुई मौत और सूबे में हो रहे अपराध की घटनाओं को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को सदन में घेरने की कोशिश की। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो गई है। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक बाढ़, एक जहरीली शराबों से मौत, एक था जो डकैती या छिनैती हो रही है उस पर। तो कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है तो ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस बार संगठित डकैती हो रही है। 10 के 12 की संख्या में जैसे पुराने जमाने में होते थे, वह स्थिति लौट आई इस सरकार के आते ही। एक तो कानून व्यवस्था में सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, कोई इसके पास जवाब नहीं। वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने जहरीली शराब के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। लल्लू ने कहा कि कांग्रेस ने जब इस मुद्दे को उठाया तब सोई हुई सरकार जागी है। देखिए, आजमगढ़ रोनापार क्षेत्र में 6 जुलाई 2017 को जो 28 मौतें हुई हैं और जहरीली शराब से आए दिन लगभग पिछले साल 2016-15 एटा, लखनऊ जैसे शहर, बनारस जैसे शहर, कुशीनगर जैसे जनपद में तमाम जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी। आज इस मुद्दे को जब हमने सदन में रखा, सोई हुई सरकार आज जागी। बाढ़ के मुद्दे पर योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी समस्या से निपटने के लिए 100 दिन काफी नहीं है। सिंह ने इसके लिए पिछली सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। देखिए, विपक्ष ने अपनी बातें उठाई हैं और बाढ़ जो है वो गंभीर विषय है, मगर बाढ़ के लिए जो बांध बनने चाहिए वो 100 दिन में नहीं तैयार होते हैं। उसके लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं और उसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं भी उसके साथ साथ लागू करनी होती हैं। अब कहीं योजनाओं की बात करेंगे तो पिछली सरकार ने जो हम लोगों का भी एक श्वेत पत्र आने वाला है, उसके अंदर भी विस्तार से हम लोग बताएंगे कि किस किस की योजनाओं को उन्होंने ठप करी, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी। वहीं जहरीली शराब के मुद्दे पर विपक्ष का हमला झेल रही सरकार ने भी जवाब दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहरीली शराब से मरने वालों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इसके खिलाफ एक जन जागरूकता कैंपेन चलाने की भी बात मंत्री ने कही है। हम लोगों का भी मानना है और विपक्ष से भी हम लोग ने आग्रह किया है कि इसको कोई हम लोग राजनीतिक मुद्दा न बनाए, क्योंकि उसमें ये होएगा कि आपके समय क्या हुआ और हमारे समय क्या हो रहा है। इसको एक जन जागरण अभियान के माध्यम से हम लोग को आगे ले जाना है। लोकतंत्र में वाद विवाद और संवाद के जरिए ही सरकार को काम करना चाहिए, ये अच्छा संकेत है। यूपी में विपक्ष धारदार सवाल उठा रहा है और सरकार भी आगे आकर जवाब दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।